कह रहे हैं कि आपको आपकी माताजी को भी लोगों ने मारा था, यादवों ने मारा था। उस बेहया नेता को शर्म आना चाहिए। मेरी माँ के खिलाफ उंगली उठा रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, आपके कैमरे के सामने उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। तो मैं समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि पीला गमछा पहन के थाना चौकी या कोर्ट कचहरी मत जाएं, नहीं तो वही कचहरी में कूटे चले जाएंगे। और राजभर समाज को पे राजनीति करना हो तो करिए, मेरी माँ पे मत करिए। मेरी माँ पे पर्सनल अटैक करेंगे तो आपकी माँ को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। पहले अपने गुंडों पर कार्रवाई कराएं और समाजवादी पार्टी की चिंता मत करें। अखिलेश यादव जी के थाली में चाट के जो उराबाद से विधायक बने हैं, अरे उनसे वफादार तो कुत्ता होगा। ये उससे बड़े भी बेशरम हैं कि राजभरों के मैं मसीहा हूँ। मसीहा नहीं, आप राजभरों के हत्यारे हैं। और आप हत्यारे नहीं होते तो 2 सालों में 25 से 26 हत्या नहीं होती। अपने दोनों लंगड़े बेटे को सेट करने में, राजभर समाज की हत्याएं कराने में इनकी अहम भूमिका है। राजभर समाज के हत्याओं में उनकी भागीदारी है, वो उनका योगदान है। अगर आप राजभर के मसीहा हैं तो 26 जो मैं जारी किया हूँ, उन सबके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? ओम प्रकाश राजभर लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर रखकर एक के बाद एक बयान देते रहते हैं। पहली बार उनको समाजवादी पार्टी के युवा नेता ने करारा जवाब दिया है। वो हमारे साथ हैं पंकज राजभर। पंकज राजभर, एक पोस्टर लगाए हैं समाजवादी पार्टी के बाहर, उसमें क्या लिखा है आपने? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद कि आपने राजभर समाज की मुस्तैदी से आवाज़ उठाने का कार्य किया। वो पोस्टर लगाने का सिर्फ एक मकसद है, और वो सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, वो मेरे समाज के हर पीड़ित शोषित लोगों का और मेरे समाज का वो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये राजभर समाज की आए दिन हत्या क्यों हो रही है। और 2024 से और 26 का वो आंकड़ा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से, ओम प्रकाश राजभर से सवाल करना चाहता हूं कि आप योगी और मोदी, अमित शाह जी का खूब दावा ठोकते हैं कि मैं करीबी हूं, तो फिर राजभरों की हत्या क्यों हो रही है? और आप योगी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बुलडोजर कार्रवाई के लिए जानी जाती है। तो राजभरों पे जो हत्या हुई है और जो उसने हत्या किया है, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला और उन्हें आर्थिक मदद क्यों नहीं मिली, और उन अपराधियों को कैसे बेखौफ घूम रहे हैं? ये मेरा सवाल है उनसे कि आपके सरकार में जो दावा ठोकते हैं कि राजभरों के मैं मसीहा हूँ, मसीहा नहीं, आप राजभरों के हत्यारे हैं। और आप हत्यारे नहीं होते तो 2 सालों में 25 से 26 हत्या नहीं होती। हाँ, लेकिन राजभर जो कह रहे हैं उसको भी समझना पड़ेगा ना। वो कह रहे हैं कि जो हत्याएं की हैं, हत्यारों का भी नाम लिखना चाहिए था ना कि हत्या किसने की है। यादवों ने हत्या की है, राजभर कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अगर यादवों ने हत्या की है तो आप कार्रवाई कराइए। दूसरी बात, आपके पास प्रशासन है, आपके पास सरकार है, आप जारी करिए उनका नाम, उन अपराधियों का नाम। अगर मेरा नाम, जो मैं नाम दिया हूं, गलत है तो मेरे ऊपर मुकदमा लिखो। नहीं लिखो तो फिर सवाल दो, राजभर समाज का सवाल का जवाब दो। आप डर से भाग रहे हो। देखियो, ओम प्रकाश राजभर मुद्दे को, असली मुद्दे को, जो समाज के मुद्दे को वो विपक्ष में कहते थे कि मैं राजभर समाज को IAS PCS DM अधिकारी बनाऊंगा, जो एक साथ 12 जातियों का नाम गिनाते थे, कहते थे कि मैं राजभरों का मसीहा हूं, आज सत्ता में बैठकर मलाई खाने में व्यस्त हैं। अपने दोनों लंगड़े बेटे को सेट करने में, राजभर समाज की हत्याएं कराने में इनकी अहम भूमिका है। नहीं, सेट तो सबको कर रहे हैं। सेट अपने अपने सब कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वो सेट कर रहे हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि IAS IPS तमाम सारे, तो लाठी वाठी दे करके कुछ ट्रेनिंग कर दे तो रहे हैं, सेना तैयार हाँ, तो है। वो सेना है। वो नौकरी जो उन्होंने दिया है, ना उसमें भत्ता मिलेगा, ना उसमें सैलरी मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी। और उसमें राजभर नौजवानों को बलि का बकरा बनाने के लिए सुहेलदेव सेना बनाया गया। उनके पार्टी का झंडा और डंडा ढोने के लिए उसमें सैलरी, पेंशन या कोई भत्ता लागू नहीं है। हाँ। आप राजभर हैं, तो राजभर बताते हैं, राजभर के मसीहा हैं ओम पी राजभर सारा उनके साथ है। आप समाजवादी पार्टी में कहाँ घूम रहे हैं? राजभर के मसीहा तो कतई मत कहें। 2 सालों में 26 हत्याएं हुई है। राजभर समाज के दुश्मन है वो। राजभर समाज के हत्याओं में उनकी भागीदारी है, वो उनका योगदान है। अगर आप राजभर के मसीहा हैं तो 26 जो मैं जारी किया हूँ, उन सबके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलवाओ तब आप राजभर के मसीहा हो। और राजभर उनके बाप की बपौती और उनके बाप का नौकर नहीं है, और राजभर समाज के ठेकेदार न बने। राजभर मैं भी हूँ, मैं और सैकड़ों राजभर समाजवादी पार्टी में पदाधिकारी हैं, MLC रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे। आप ओम प्रकाश राजभर से मेरा सवाल पूछ लीजिए कि आपके पार्टी में कितने विधायक बनाए हैं, कितने मंत्री बनाए हैं? अपने और अपने बेटे को छोड़कर किसी गैर राजभर को आपने जिम्मेदारी दी है तो सिर्फ संगठन की, झंडा डंडा ढोने की, ना कि कोई संवैधानिक पद मिला है जिससे उसकी आर्थिक मदद हो और वो राजभर समाज में चलकर अब उनके दुख पीड़ा में सहयोग करे। ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपको, आपकी माताजी को भी लोगों ने मारा था, यादवों ने मारा था।
उस बेहया नेता को शर्म आना चाहिए। मेरी माँ के खिलाफ उंगली उठा रहा है। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, आपके कैमरे के सामने उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, पगलंड हो चुका है आदमी। मेरी माँ 3 साल पहले मेरी माँ का देहांत हुआ है। बताइए, शर्म आनी चाहिए। मेरी माँ को कह रहे हैं कि यादव 2 महीने पहले घटना है और मेरी माँ का 3 साल पहले देहांत हुआ है। मेरी माँ पर उंगली मत उठाएं, नहीं तो ऐसा घसीटा जाएगा कि राजनीति में जब जौराबाद से जमानत जब्त करा दिया जाएगा। राजनीति करना हो, राजभर समाज को पे राजनीति करना हो तो करिए, मेरी माँ पे मत करिए। मेरी माँ पे पर्सनल अटैक करेंगे तो आपकी माँ को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ, फिर आपकी माँ भी, फिर मैं भूल जाऊंगा अपनी मर्यादा। पर आपकी माँ और मेरी माँ, मैं सबकी माँ का सम्मान करता हूँ। अब आप पागल हो चुके हैं, पगलंड हो चुके हैं, तो आगरा में बहुत अच्छा पागल खाना है। पैसे नहीं हो तो बताइए, समाजवादी चंदा लगाएंगे, आपका इलाज करवाएंगे। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि राजभर कह रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, मंत्री हैं, जाति में बड़ा वर्चस्व है उनका, इसलिए समाजवादी पार्टी के 2-3 लोग खड़े कर दिए गए उनको गाली देने के लिए? उनको जानकारी लें। पहले मैं 2011-12 से समाजवादी पार्टी की विचारधारा से हूँ, कोई मैं आज का नहीं हूँ। मैं जब मेरे पास दाढ़ी भी नहीं थी तब मैं समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ के काम कर रहा हूँ और उस समय से मेरे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे सम्मान देते हैं। राजभर समाज के किसी मुद्दे पे अगर मैं उनको जानकारी दूँ तो मदद करने का काम करते हैं। आप बलिया में 20 परिवार राजभर का जल गया था, सबको माननीय जी ने आर्थिक मदद कराई, फया राजभर की मदद कराई, फतेह राजभर की मदद कराई, हर जगह जानकारी मिली। अभी एक बाला लखिंदर राजभर हैं जिनको पता चला कि उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ है, तुरंत उनको 1 लाख की आर्थिक मदद कराई। ये जवाब देना कि अपने कार्यकर्ता इनके जहाँ कूटे जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जहाँ मिलेगा पीला गमछे वाला वहाँ कूटे जा रहे हैं। तो मैं समाज के लोगों से आग्रह करूँगा कि पीला गमछा पहन के थाना चौकी या कोर्ट कचहरी मत जाएं, नहीं तो वही कचहरी में कूटे चले जाएंगे। और ये इनके कार्यकर्ता थाने में बेल्ट से बाथरूम में पीटे जाते हैं, उनको मदद नहीं करने आते हैं, मेरी मदद करने का दावा ठोकते हैं। तो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं की मदद करें। महेश राजभर को एसटीएफ ने एक निर्दोष राजभर को मारा है, पहले उस पर कार्रवाई करें, उस पर मुकदमा कराएं, तब हम लोग समझेंगे कि ये मदद करने में है, ये पावरफुल है। बीजेपी में इनका काम जूता पालिश करना है। जूता पालिश करो। और योगी जी ने आदेश कर दिया है कि जितना अखिलेश यादव जी को गाली दोगे उतना दिन बचोगे, जिस दिन गाली देना बंद कर दी जाओगे लात मार के मंत्रिमंडल से भगा दिए जाओगे। यही काम है। अच्छा, हाँ, इसीलिए वो कह रहे हैं कि गायत्री प्रजापति जब जेल में तो अखिलेश जी को भी जेल में जाना चाहिए। इनके पार्टी में कितने गुंडे पड़े हैं, महिलाओं का रेप करने वाले, ज़मीन कब्जा करने वाले इनके पार्टी में अभी ज्वाइन हुए हैं। तमाम गुंडे अभी पार्टी में इनके ज्वाइन हुए हैं। पहले अपने गुंडों पर कार्रवाई कराएं और समाजवादी पार्टी की चिंता मत करें। अखिलेश यादव जी के थाली में चाट के जौराबाद से विधायक बने हैं, अरे उनसे वफादार तो कुत्ता होगा। ये उससे बड़े भी बेशरम हैं कि अपने नेता जिस नेता ने इनको 17 टिकट दिया, जो नेता ने गाड़ी दिया इनको, इनकी मदद की, उस नेता पे उंगली उठा रहे हैं। ये सिर्फ सुबह उठते हैं, जैसे आँख खोल के बोलते हैं ट्वीट लगा दो अखिलेश यादव के खिलाफ, जब सोने जाते हैं अखिलेश जी के खिलाफ ट्वीट लगा दो। भाई कितने बेशरम आदमी हो, सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। तो विपक्ष में बैठे 10 सालों से विपक्ष की सरकार है, आप उससे सवाल पूछ रहे हो। ये तो एक छोटा बच्चा भी समझेगा कि सवाल हमेशा सत्ता से की जाती है, ना कि विपक्ष से। और राजभर समाज के लोग इतना थोड़ी बेकार नहीं अनपढ़ है कि नहीं जान पाए। राजभर समाज के लोग बुद्धिजीवी हैं, वो समझ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर सिर्फ उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, डमरू बजाकर राजभरों को गुमराह करने काम कर रहे हैं। सवाल आखिरी, किसने हमला किया था आपके ऊपर? मेरे ऊपर हमला जो भी किया, और हमला करने वालों की जाति नहीं होती है। मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो गुंडों पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, सरकार उनको क्यों बचा रही है? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो दिनेश लाल निरहुआ के समर्थक हैं। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? मुझे तो कहीं से जानकारी मिली है कि ये हमला ओम प्रकाश राजभर के बेटा अरविंद राजभर मेरे ऊपर करवाए हैं। वो कहीं न कहीं बनारस में रहता है, वो लड़का जो मेरे ऊपर हमला किया है, उसको नौकरी दिलाने में अरविंद राजभर का हाथ है। तो मेरे पे हमला कराने में भी कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर का हाथ है। तो आपको डर बना हुआ है मतलब इस तरीके? क्यों नहीं, बिल्कुल मैं विपक्ष में हूँ, मेरे ऊपर हमला हो सकता है कभी भी, 2 बार हो चुका है। जिसके खिलाफ बोल रहे हैं वही मंत्री है, सरकार है। बिल्कुल सरकार है, भाई मुझे डर क्यों नहीं रहेगा? मैं गुंडा बदमाश तो हूँ नहीं, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा डरूंगा। पर मैं सवाल पूछने से नहीं हटूंगा। मैं समाजवादी हूँ। समाजवादी डरने का काम नहीं करते हैं, हमेशा लड़ने का काम करते हैं, और लड़ेंगे। मेरी हत्या करा दें, पर मैं सवाल ओम प्रकाश राजभर से आजीवन, जब तक राजभर समाज के मुद्दों पर ये बात नहीं करेंगे तब तक पूछूंगा। ये समाज को आरक्षण दिला दे, समाज को जो चिल्ला चिल्ला कहते थे बनाऊंगा, नेकपाल बनाऊंगा, डीएम बनाऊंगा, कलेक्टर बनाऊंगा, कहाँ गया?
सब गुल, बित्ती में गुल हो गया। ए भैया, ओम प्रकाश राजभर पूरी तरह से बीजेपी के चंगुल में फंसकर वहीं गुलामी का जूता पालिश कर रहे हैं और करते अरे रहे। बेटों को विधायक बनाना है ना उनको भी तो। बेचारा एक बेटा है, बड़ा चिंतित मैं रहता हूँ कि बासडी चुनाव लड़ा, हार गया, आपको जानकारी होगी। और फिर उसके बाद शिवपुर विधानसभा से लड़ा, हार गया। घोसी में लोकसभा लड़ा, हार गया। मैं आपको वीडियो भी बता दूंगा कि मुख्यमंत्री के चरणों में नाक रगड़ के माफ़ी मंगवाई यही बीजेपी के लोगों ने, फिर भी हराने का काम किया। तो 3-3 बार चुनाव हार के बेटा लंगड़ा हो गया है। पहले उसको बनाओ, कहीं मंत्री बनवाओ, चाहे बेचारे का राजनीतिक जीवन खराब हो रहा है। और एक बेटा है टीवी पे बैठ के दिन भर सिर्फ समाजवादी पार्टी को गाली देना, तो वो सब लंगड़े घोड़े हो गए हैं और कभी सफल नहीं होंगे। राजभर समाज क्या जागरूक होगा जो आप बता रहे हैं? बिल्कुल। और राजभर से अलग होगा क्या आपको लगता है? ऊपरी राजभर से अलग होगा? अगर राजभर समाज जागरूक नहीं होता तो घोसी में उनको चुनाव नहीं हराया होता। शिवपुर में उनको चुनाव राजभर जागरूक होकर हराया है। बलिया में उनको जागरूक होकर हराया है। इस बार इनको जहुराबाद से देखिएगा कैसे खदेड़ा होगा। वो तो छोड़ दिए ना सीट, कोई छोड़ भाग गए ना वो तो लड़ेंगे कहीं से ना। जहाँ से दावा ठोक रहे हैं वहाँ से एक अच्छे नेता माननीय विधायक संग्राम यादव जी हैं, जो हमेशा गरीबों, पिछड़े, दलितों की मदद जाति पाति से हटकर मदद करने वहाँ जाएंगे। वहाँ तो जमानत नहीं बचेगी। जहुराबाद में कुछ राजभर को बुलवा लिए थे, पर ये समझ गए कि जहुराबाद में इनकी ज़मीन खसक गई है, न कोई काम किए न कोई विकास किए हैं, तो इस बार हारना तय है। अब वो कहीं न कहीं बहुत जल्द पलड़ा बदल लेंगे और हारेंगे पक्का। चलिए, तो ये पंकज राजभर हैं जिनका लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ओपी राजभर को जवाब जा रहा है। इनका कहना है कि डरे हैं हम, हमला हमारे पर किया गया है, लेकिन सवाल पूछने में कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे, लड़ते रहेंगे। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।